Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see present continuous and present simple. ये मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, इसका और एक पार्ट आपके सामने लेके आऊंगा. चलो तो शुरुआत करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उनका यूसेज कैसे है वो देखने वाले. प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि आई एम डूइंग, इस वक्त वो काम मैं कर रहा हूं, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस. और दूसरा होता है प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल यानी कि मैं करता हूं, इसका मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में मैं ये चीज करता हूं, मतलब वो काम मैं करता हूं. यूज द कंटिन्यूस फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग एट और द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रोसेस चल रही है, तो उसे मैं कहूंगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की. और यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली. कोई चीज ऐसी होती है, कोई काम ऐसा होता है जो रिपीटेडली होते जाता है, तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं. अंडरस्टूड? ये बहुत बेसिक चीज है. अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यहां पे मैंने एक टाइमलाइन बना दी है. जैसे कि इसको कोई भी एंड नहीं, मतलब कोई एरो नहीं बनाए, जैसे कि यहां पे बनाया मैंने, वो भी आपको समझ में आएगा क्यों बनाया हमने वो. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो एक्शन शुरू हो चुकी है पास्ट में, अभी भी चल रही है, मतलब नाउ अभी भी चल रही है, और फ्यूचर में भी चल रही है, चलने वाली है. इसका मतलब यहां पे कहीं तो भी उसको एंड है, ये आपको मालूम है. और आपको उसका टाइम स्पैन भी आप बता सकते हो कि यार हाँ इसको एंड है. सो आई एम डूइंग, उस एक्शन को बोलते हैं. बट प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, पास्ट में एक्शन शुरू हो चुकी है, अभी भी वो चल रही है और फ्यूचर में भी चलने वाली है, बट उसका टाइम स्पैन आप नहीं बता सकते. जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, तो आप बोलोगे कि ये प्रोसेस चल रही थी, आज भी चल रही है और फ्यूचर में भी वो चलने वाली है. तो उन चीजों को आप बोलते हो प्रेजेंट सिंपल में. अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख देता हूं. जैसे कि द वॉटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ. इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, ऐसा ही नहीं है, इससे रिलेटेड देखते हैं. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने अलग तरीके से इसे डिनोट किया और प्रेजेंट सिंपल में हमने उसे अलग तरीके से डिनोट किया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग. अब इसको प्रेजेंट सिंपल में देखिए, एक्सक्यूज मी डू यू स्पीक इंग्लिश. आप इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल में पूछोगे. नेक्स्ट देखिए, लेट्स गो आउट, इट इजंट रेनिंग नाउ. इट डजंट रेन वेरी मच इन समर. अब आप बोलोगे कि यहां पे मैंने समर के बारे में कुछ कहा नहीं, बट आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलग तरीके से बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल में अलग तरीके से बोला जाता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. व्हाई? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स? आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट. I always go to bed before midnight. Understood? और एक सेंटेंस देखिए, रूही इज इन इंडिया एट द मोमेंट, शी इज लर्निंग इंग्लिश. मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन. अंडरस्टूड? यूज द कंटिन्यूस फॉर टेम्पररी सिचुएशन. कंटिन्यूस का यूज कहां पे होता है, जो टेम्पररी सिचुएशंस होते हैं, जो इस वक्त आपके सामने टेक प्लेस कर रहे हो, मतलब जो आपके सामने हो रही है वो सिचुएशन, तो उसे आप कंटिन्यूअस में बोलोगे. और यूज द सिंपल फॉर द परमानेंट सिचुएशन, कोई भी परमानेंट सिचुएशन हो उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे. जैसे कि देखो, आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट. ये टेम्पररी सिचुएशन है. मैंने क्या कहा, आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, सो ये टेम्पररी है. प्रेजेंट सिंपल में क्या, माई पेरेंट्स लिव इन इंडिया, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स. तो ये परमानेंट सिचुएशन है. अंडरस्टूड? यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आप आज की बात कर रहे हो, सो यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव गॉट अ लॉट टू डू. बट प्रेजेंट सिंपल में, रूही इजंट लेजी, शी वर्क्स वेरी हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम.
अंडरस्टूड? रूही इजंट लेजी, शी वर्क्स हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये परमानेंट सिचुएशन की बात हुई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग। अब इसमें देखिए, यूजुअली वी से आई ऑलवेज डू समथिंग, इसका मतलब होता है आई डू इट एवरी टाइम। अंडरस्टूड? ये आप प्रेजेंट सिंपल में कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस, आई ऑलवेज गो टू ऑफिस बाय कार, ये भी आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस, पर इसे आप इस तरीके से नहीं कहोगे, आई एम ऑलवेज डूइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज कमिंग डूइंग ये आप यूज ही नहीं कर सकते। उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। यू कैन ऑल्सो से आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग बट दिस हैज डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको यूज तो कर सकते हैं बट इसका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई की अगेन, आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स। I'm always losing things does not mean that I lose things every time. It means that I lose things too often, more often than normal. मैं मेरी चीजें गुम होती मुझसे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा करता हूं, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। यू आर ऑलवेज डैश डैश आईएनजी, मतलब आप उसको आईएनजी लगाते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज डूइंग, you are always ing means that you do something very often, more often than the speaker thinks is normal or reasonable। उसको आप रीजन दे सकते हो। तो उस वक्त आप you are always doing, you are always losing, ये चीज उस वक्त आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंस मैं आपको लिख देता हूं और उसमें जो मतलब जो रॉन्ग है, एक तो उसे करेक्ट करेंगे या फिर जो राइट होगा तो उसे राइट देंगे। आर द अंडरलाइन वर्ब्स राइट और रॉन्ग? देखिए पहला है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? तो ये सेंटेंस है राइट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, द वाटर बॉइल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो राइट सेंटेंस का है क्या है? तो द वाटर इज बॉइलिंग। यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वाटर इज बॉइलिंग। लुक, दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। अब ये सिचुएशन आपके सामने हो रही है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो गया, मतलब ये ट्राइज नहीं चाहिए था। द मैन, दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, कैन यू हियर दोज पीपल, व्हाट डू दे टॉक अबाउट? ओके, अब यहां पे ये सिचुएशन रॉन्ग है। जैसे कैन यू हियर दोज पीपल, इसका मतलब आपके सामने वो लोग हैं, बात कर रहे हैं। सो व्हाट डू दे टॉक अबाउट, सो ये नहीं सेंटेंस होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो यहां पे क्या होगा? व्हाट आर दे टॉकिंग, और बाद में अबाउट, मतलब व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, ऐसा ये स्टेटमेंट होगा। अंडरस्टूड? क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, द मून गोज राउंड द अर्थ। द मून गोज राउंड द अर्थ, जैसे जो चांद है, मून है, वो अपने अर्थ के आजू बाजू इर्द गिर्द भटकता रहता है। सो द मून गोज राउंड द अर्थ, ये सेंटेंस राइट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई मस्ट गो नाउ, इट गेट्स लेट। इट गेट्स लेट। अब देखिए, आई मस्ट गो नाउ, अब इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, मतलब इस वक्त की बात कर रहा हूं, तो मैं इट गेट्स लेट नहीं बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा, ये तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो इसे कहेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे? इट इज गेटिंग लेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई यूजुअली गो टू वर्क बाय बाइक। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था, तो ये सेंटेंस कैसे राइट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, हरी अप, इट्स टाइम टू लीव। ओके, अब आप किसी को बोल रहे हो हरी अप, जल्दी करो, जाने का वक्त हो रहा है, तो आप कैसे बोले? ओके, आई कम, ये गलत हो गया।
आई कम नहीं चाहिए था, यहां पे चाहिए था आई एम कमिंग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, आई हियर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, हाउ डू यू गेट ऑन। अब यहां पे देखिए, आई हियर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, हाउ डू यू गेट ऑन। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। यहां पे ऐसा होगा, हाउ डू यू गेट ऑन, ये नहीं होगा। तो मैंने सुना है कि आपको न्यू जॉब मिला है, तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। पुट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म। हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, उन्हें हम करेक्ट करेंगे। जैसे लेट्स गो आउट, इट डैश डैश नॉन रेन नाउ। कैसे होगा देखिए, इसको पहले मैं चलो, लेट्स गो आउट, इट डैश डैश नॉन नॉट रेन नाउ। इसको मैं कहूंगा इट इजेंट, इट इजेंट रेनिंग, इट इजेंट रेनिंग नाउ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, जूलिया इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, शी डैश डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। ये प्रेजेंट सिंपल का है। जूलिया इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस मतलब ये परमानेंट सिचुएशन है, उसको लैंग्वेजेस बहुत सारी आती है। सो शी स्पीक्स, शी स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, हरी अप एवरीबडी डैश डैश वेट फॉर यू, हरी अप एवरीबडी। हरी अप, अभी ये सिचुएशन तो करंट हो गई, मतलब कंटिन्यूअस की सिचुएशन होगी। सो हरी अप एवरीबडी इज वेटिंग, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, डैश डैश यू लिसन टू द म्यूजिक, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया। सो नो यू कैन टर्न इट ऑफ, अब ये तो आपका आंसर हो गया, इसका मतलब ये करंट सिचुएशन है, तो यहां पे होगा आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग टू द म्यूजिक, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। अंडरस्टूड। अब इसके तरीका का एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए, डैश डैश यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, नो सम टाइम। अब यहां पे आपने सम टाइम बोला, मतलब आपके हैबिट के बारे में बोला, तो डैश डैश क्या होगा, डू यू लिसन द रेडियो एवरी डे, डू यू लिसन द रेडियो एवरी डे, तो आप बोलोगे नो सम टाइम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, द रिवर गंगा डैश डैश फ्लो इनटू द सी। अब रिवर गंगा माता की आप बात कर रहे हो, तो इस वक्त आप कैसे बोल सकते हो, द रिवर गंगा फ्लोज, द रिवर गंगा फ्लोज इनटू द सी। मतलब वो तो परमानेंट सिचुएशन है, इसलिए मैंने बोला द रिवर गंगा फ्लोज। नेक्स्ट देखिए, अब और एक उसी तरीके से एक स्टेटमेंट देखिए, लुक एट द रिवर, इट डैश डैश फ्लो वेरी फास्ट टुडे, मच फास्टर देन यूजुअल। अब इस वक्त आप बात कर रहे हो करंट सिचुएशन की, मतलब कंटिन्यूअस के। सो यहां पे होगा लुक एट द रिवर, इट इज फ्लोइंग, it is flowing very fast today, much faster than usual. Next देखिए, we usually dash dash grow vegetables in our garden, but this year we dash dash not grow any। अब यहां पे क्या होगा देखिए, we usually grow, we usually मतलब आप आपके हैबिट के बारे में बात कर रहे हो या फिर आपके काम के बारे में बात कर रहे हो। we usually grow vegetables in our garden, but this year we are not growing any। Understood। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज योर इंग्लिश, नॉट बैड, इट डैश डैश इंप्रूव स्लोली। अब ये प्रोसेस में है, ये चीज प्रोसेस में है, तो यहां पे आप कैसे बोलोगे, हाउ इज योर इंग्लिश, नॉट बैड, इट इज
improving. It is improving slowly. Understood? Next देखिए, रूही is in India at the moment. She dash dash stay at the Taj Hotel. She dash dash always stay there when she's in India. अंडरस्टूड? अब यहां पे देखिए, रूही इज इन इंडिया एट द मोमेंट, मतलब ये होगा करंट सिचुएशन कंटिन्यूअस का. सो इज शी इज स्टेइंग एट द ताज होटल. शी डैश डैश ऑलवेज स्टे देयर व्हेन शी इज इंडिया. अब यहां पे होगा शी ऑलवेज स्टेज. शी ऑलवेज स्टेज देयर व्हेन शी इज इंडिया, मतलब वो जब कभी भी इंडिया जाएंगी तो वो कहां रुकती है, तो वो ताज होटल में ही रुकती है. अब ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट देखिए, कैन यू स्टॉप रनिंग सून. आई डैश डैश स्टार्ट टू फील टायर्ड. कैन यू स्टॉप रनिंग सून, अब ये करंट सिचुएशन की बात हो गई. कैन यू स्टॉप रनिंग सून. आई डैश डैश स्टार्ट टू फील टायर्ड. आई एम, यहां पे होगा आई एम स्टार्टिंग. आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, कैन यू ड्राइव डैश, कैन यू ड्राइव क्वेश्चन मार्क डैश डैश लर्न माई फादर टीच मी. अब यहां पे होता कैन यू ड्राइव, तो यहां पे होगा, यहां एक्चुअली आई होना चाहिए थे, होना चाहिए था आई एम लर्निंग. I am learning. My father is teaching. My father is teaching me. Understood? Next sentence देखिए, normally I dash dash finish work at 6, but this week I dash dash work until 7 to earn a bit more money. Normally I finish, यहाँ पे सिर्फ होगा finish. Normally I finish work at 6, but this week I am working. इस वीक के बारे में बात कर रहे हो ना. सो दिस वीक आई एम वर्किंग until 7 to earn bit more money. Understood? Next देखिए, my parents dash dash live in India. They were born there and have never lived anywhere else. Where dash dash your parents live. अब यहां पे देखिए, my parents live, my parents live in India, though they were born there and have never lived anywhere else. Where do your parents live. यहां पे होगा do your parents live. Understood? Next देखिए, रूही dash dash look for a place to live. She dash dash stay with her sister until she finds someone. रूही, अब यहां पे होगा रूही is looking for a place to live. रूही is looking for a place to live. She dash dash stay, यहां पे होगा she stays. She is staying with her sister until she finds someone. Understood? Next देखिए, what dash dash your father do. Question mark. He is an architect, but he dash dash not work at the moment. What यहां पे होगा what does your father do. What does your father do. ये हो गया क्वेश्चन. He is an architect, but he dash dash not work at the moment. अब करंट सिचुएशन की बात है यहां पे. So he is not working.
he is not working at the moment. Understood? Next देखिए, usually I dash dash enjoy parties but I dash dash not enjoy this one very much. Usually I enjoy, यहाँ पे सिर्फ होगा enjoy, क्योंकि आप ये परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे हो कि मैं हमेशा पार्टी एंजॉय करता हूं. यूजुअली आई एंजॉय पार्टीज. ओके, बट आई एम नॉट एंजॉइंग दिस वन वेरी मच. आप पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हो तो उस वक्त मतलब ये करंट सिचुएशन होगा तो होगा आई एम नॉट एंजॉइंग दिस वन वेरी मच. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन इज नेवर लेट, it dash dash always leave on time. The train is never late, it always leaves on time. Understood? Next देखिए, Ruhi is very untidy, she dash dash always leave her things all over the place. She is always leaving her things all over the place. Understood? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. फिनिश बी सेंटेंस यूज ऑलवेज आईएनजी. अब यहां पे बी मतलब ए और बी ऐसे दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने. ए का सेंटेंस तो कंप्लीट है, हमें बी का सेंटेंस कंप्लीट करना है. अंडरस्टूड? चलो देखते हैं. आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई की अगेन. देखिए, नॉट अगेन, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज. जैसे हमने यू आर ऑलवेज losing your keys. Understood? Next देखिए, the bike has broken down again. अब यहां पे बोलोगे that bike is useless, it is always breaking down. अब ये सेंटेंस मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि जैसे कि आई ऑलवेज डू समथिंग, आई ऑलवेज गोइंग, आई ऑलवेज डूइंग समथिंग, इसके लिए ये सेंटेंस आपके सामने रखे मैंने. ओ, आई हैव लेफ्ट द लाइट्स ऑन अगेन. मतलब ये आप तो बहुत बार होता है आपसे, मोस्ट ऑफन ये आप करते हो, ये गलती आपसे बहुत बार होती है. तो टिपिकल, यू आर ऑलवेज लीविंग द लाइट्स ऑन. यू आर always leaving the lights on. Understood? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी कर ली है. इसके 3 एक्सरसाइज हमने देख लिए इसके बारे में. इस वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ओके, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.